टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक ऑफ पॉलिटी, और उसमें हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे स्पेशली: क्वालिफिकेशन, ओथ एंड अपॉइंटमेंट। क्वालिफिकेशन, ओथ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ whom? नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन वी विल डिस्कस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड देन गवर्नर ऑफ स्टेट्स। यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, एसएससी में, कोई भी स्टेट सर्विसेज जॉब हो या फिर कोई भी जॉब हो जो गवर्नमेंट जॉब है, फ्रीक्वेंटली यहाँ से कि अपॉइंट कौन करता है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इनकी टेन्योर क्या है, फ्रीक्वेंटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज उससे हमें भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है कि आपको किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। मेरा नंबर आपको थंबनेल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे एक बच्चे का क्वेश्चन था पिछली बार, बिजनौर से एक स्टूडेंट था, उसका मैं आंसर दे भी नहीं पाया था जल्दी में, वैदिक पीरियड से कोई क्वेश्चन था, तो इस बार मेरे को कॉल करके पूछ सकता है वो। चलो तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में 3 चीज़ होंगी। क्या क्या होगा? क्वालिफिकेशन, योग्यता, ओथ एंड अपॉइंटमेंट ऑफ होम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, एंड गवर्नर। देखो बहुत आसान भी और फैक्चुअल भी है थोड़ा टॉपिक ये, पर चलो समझते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। क्लियर? वी ऑल नो देयर आर 34 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं, उनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और अदर जजेस होते हैं। तो सबसे पहले उनकी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जब भी तो आप किसी को अपॉइंट करोगे। तो क्वालिफिकेशन 2 हैं। फर्स्ट क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्वालिफिकेशन हर जगह है, आप कहीं भी लिख दो, कोई भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होगी उसके लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। अब देखो सेकंड जो क्वालिफिकेशन है ना, बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार सिविल सर्विस में मेंस में क्वेश्चन पूछा 2 नंबर में कि क्वालिफिकेशन को लिखो। सेकंड जो क्वालिफिकेशन है, सेकंड में 3 ऑप्शन है, 3 में से आप कोई एक भी हो तो बात बन जाएगी। बच्चों ने फर्स्ट लिख के सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिख दिया, जबकि वह दूसरे के ही पार्ट हैं। क्लियर? तो समझते हैं। पहली तो सिटीजन ऑफ इंडिया है, दूसरी क्या है? हैव बीन ए जज ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर 5 ईयर्स। आप चाहे तो 5 साल से हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जज हो। क्लियर? मान लिया ये भी नहीं हो आप। हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर। आप 10 साल से कम हाई कोर्ट या हाई कोर्ट्स में एडवोकेट हो, आपको एक्सपीरियंस है, तभी आपको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जा सकता है। मान लिया आप ये भी नहीं हो, तब भी आपके पास एक मौका है। ही और शी शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के राय में आप कानून की अच्छी आपके पास नॉलेज हो। देन ऑल्सो आपको अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये तो है क्वालिफिकेशन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बट हमें पता है कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनकी क्वालिफिकेशन के लिए क्या होता है, जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी को जनरली चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। ये कन्वेंशन है, कोई रिटर्न नहीं है। अच्छा, आर्टिकल भी हमें पता होना चाहिए क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल है 124 क्लॉज 3 सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा उन्हें क्या अपॉइंट किया जाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। इस कन्वेंशन का 2 बार वॉयलेशन हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे। एक बार जस्टिस खन्ना को चीफ जस्टिस बनना था, परंतु उन्होंने एडीएम जबलपुर केस में गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया था। एडीएम जबलपुर केस हमने पढ़ा है। एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के साथ गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 इमरजेंसी में सस्पेंड रहेगा। बट 44th अमेंडमेंट से हमने उसको चेंज किया। अब इमरजेंसी में जो 352 में लगती है आर्टिकल 21, 22 सस्पेंड नहीं होता, वो सदा रहता है। तो ये एडीएम जबलपुर केस था। तो अब हमें क्वालिफिकेशन तो पता चल गई है जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की। अब सेकंड बात आती है ओथ और अफर्मेशन। इनकी ओथ कौन दिलाता है? ओथ वो लेते हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं, अफर्मेशन वो लेते हैं जो भगवान में बिलीव नहीं करते, एक आस्तिक एक नास्तिक। तो इनको जो ओथ दिलाते हैं वे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं इनको, और इनको रिमूव भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं, ये ध्यान रखना। बट वो रिमूवल प्रोसेस अलग है, वो हम कभी बाद में डिसीजन करेंगे। थर्ड है अपॉइंटमेंट। इनकी अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं,
कोलिजियम की रिकमेंडेशन पे। कोलिजियम क्या होता है, 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, उनकी सलाह पे नाम भेजे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस के। ये कोलिजियम सिस्टम सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस में आया था। और लास्ट हमें है इनका टेन्योर अंटिल द एज ऑफ 65 तक की एज तक ये सुप्रीम कोर्ट में सर्व कर सकते हैं। ऐसे ही हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी क्वालिफिकेशन अलग है। उनकी पहली क्वालिफिकेशन है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन है, दूसरी में 2 हैं, 2 में से एक होनी चाहिए कि चाहे तो आप 10 साल से जुडिशियल ऑफिसर हो, जुडिशियल ऑफिस आपने रखा हो 10 साल से कम, या फिर 10 साल से आप हाई कोर्ट में एडवोकेट हो। क्लियर, कोई दिक्कत? अब हमें ये तो पता चल गया कि हाई कोर्ट जजेस की क्वालिफिकेशन क्या है, बट ध्यान रखना जो इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और इनको ओथ गवर्नर दिलाते हैं। अब हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन, ओथ, अपॉइंटमेंट पता चल गई है। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे है जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58 में मेंशन है। इनकी क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा है। पहली क्वालिफिकेशन क्या है, ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, सेम। सेकंड, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। प्रेसिडेंट बनने के लिए आप कम से कम 35 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। देखो एक मैच्योरिटी टर्म होती है, मैच्योरिटी एज के साथ आती है। वोटिंग की एज क्या है, 18। लोकसभा के इलेक्शन लड़ने की एज क्या है, 25। राज्यसभा के इलेक्शन की एज क्या है, 30। प्रेसिडेंट बनने के लिए एज क्या है, 35। तो कम से कम 35 साल के आप होने चाहिए। क्लियर, दूसरी क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। थर्ड, शुड हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। अब यहाँ थोड़ा समझना, जब हम लोकसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन देखते हैं ना, तो उसमें लिखा है पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है, करप्ट नहीं होना चाहिए। अब ऐसी क्वालिफिकेशन हम राष्ट्रपति के लिए लिखेंगे तो कितनी शर्म की बात होगी। तो हमने इनडायरेक्टली क्या लिख दिया, ही शुड हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, कि वो क्वालिफाई होने चाहिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्ट होने के। होने नहीं चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा, बट क्वालिफाई होने चाहिए, आप वो इतने योग्य होने चाहिए कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ सकें। मीन्स वो वाली क्वालिफिकेशन पागल, अनपढ़, वो अनपढ़ नहीं मतलब पागल नहीं होने चाहिए, दिवाली नहीं होनी चाहिए, वो नहीं लिखी, इनडायरेक्टली ये वाली लिख दी, शुड हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। 3 क्वालिफिकेशन क्लियर। चौथी क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हम कभी बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बहुत बड़ा टॉपिक है अलग में और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल भी है। तो ये 4 क्वालिफिकेशन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर एज, शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और फोर्थ क्या है, इनके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। अब ये ध्यान रखना, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इनके इलेक्शन में 3 तरह के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 1 इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, नंबर 2 इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, और नंबर 3 इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। दिल्ली और पौंडीचेरी को हमने बाद में अमेंडमेंट करके उनको ऐड किया गया था। ये उनका इलेक्शन हो गया। अब आते हैं उनकी ओथ पे। इनको ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। हमने देखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। शपथ का आर्टिकल है 60। इनका अपॉइंटमेंट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही करते हैं। अब हमें इनकी क्या पता चल गई, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन इनडायरेक्ट जिसमें 3 तरह के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। इनकी ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका अपॉइंटमेंट। और ये याद रखना है, अगर इनको रिजाइन लेटर लिखना है तो ये वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन लेटर लिखते हैं। ये हो गए हमारे प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट को हम बहुत डिगली आगे पढ़ेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? क्लियर। साथ में वाइस प्रेसिडेंट की देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट की सारी क्वालिफिकेशन सेम है, बट एक डिफरेंट है। क्या? जहां हमने देखा ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है, ही शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। सेकंड बात, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको जो ओथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं, या फिर कोई और आदमी जो उन्होंने अपॉइंट किया हो। अब हमने देख लिया है, सुप्रीम कोर्ट को कंपेयर कर लिया हाई कोर्ट से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वाइस प्रेसिडेंट से। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी बचते हैं, वो है गवर्नर। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं सारे ही गवर्नर मैक्सिमम, और स्पेसिफिकली जो अपोजिशन स्टेट्स में होते हैं, जैसे कि धनखड़ साहब हैं बंगाल में। क्लियर। तो इनकी सबसे पहले देखते हैं क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 157 में मेंशन है, इनकी सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन है। सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर एज,
35 साल इनकी उम्र हो और भारत के सिटीजन हो। साथ में दो कन्वेंशन डेवलप हुई है। कन्वेंशन का मतलब होता है अनरिटन रूल। वो क्या है? अगर उत्तर प्रदेश में गवर्नर अपॉइंट होना है तो वो उत्तर प्रदेश का आदमी नहीं होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, वो गुजरात से हैं। और दूसरा, जब किसी भी राज्य में आप गवर्नर को अपॉइंट करो तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर से प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं ताकि वो स्टेट में काम अच्छे तरीके से चलता रहे। अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं। इनको ओथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। ध्यान रखना, गवर्नर को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं दिलाते, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। मीन्स जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर को ओथ दिलाएंगे। क्लियर? आपको समझ में आया होगा, पसंद आई होगी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।